भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक साथ 5 बड़े फैसलों का ऐलान किया है। ये ऐलान सीधे आम आदमी पर असर डालने वाले हैं। ये ऐलान आम आदमी को हिलाने वाले हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक ने आरबीआई एमपीसी मीटिंग में ये बड़े फैसले लिए हैं। क्या हैं ये बड़े फैसले? इनका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? कहीं मत जाइए, इस वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे और वो भी पूरे विस्तार के साथ। आरबीआई की एमपीसी की बैठक 4 अगस्त 2025 को शुरू हुई थी। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी 6 अगस्त को सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी है। इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। ये फैसले आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकते हैं। पहला फैसला, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। आरबीआई ने फैसला लिया है कि रेपो रेट को 5.5% पर ही रखा जाएगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ रेट 5.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ रेट 5.75% पर बरकरार है। आरबीआई का नीतिगत रुख भी न्यूट्रल है, यानी वो ना तो बहुत ज्यादा सख्त है और ना ही बहुत नरम। इसका मतलब यह है कि आपके होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो ब्याज दरें वही रहेंगी जो अभी हैं। दूसरा फैसला, महंगाई के अनुमान में कमी। आरबीआई ने अपने ताजा अनुमान में कहा है कि 2025-26 के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान 3.7% से घटाकर 3.1% कर दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो चीजों के दाम बढ़ने की रफ्तार कम रहने की उम्मीद है। इस साल के दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में महंगाई 2.1%, तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में 3.1% और चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2026 में 4.4% रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2026 में ये 4.9% हो सकती है। इसका मतलब है कि खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा के सामान की कीमतें कुछ हद तक काबू में रहेंगी, जिससे आम आदमी को राहत मिल सकती है। तीसरा बड़ा फैसला जनधन खातों से जुड़ा हुआ है। आप में से कई लोगों के पास जनधन योजना के तहत बैंक खाते होंगे। इस योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं और अब बहुत सारे खातों की दोबारा केवाईसी करवाने की जरूरत है। इसके लिए बैंकों ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक पंचायत स्तर पर कैंप लगाने शुरू किए हैं। इन कैंपों में आप अपने घर के पास जाकर केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। चौथा फैसला उन लोगों के लिए खास है जिनके पास बैंक में लॉकर है। अगर किसी की मृत्यु के बाद बैंक लॉकर में रखी संपत्ति को क्लेम करना हो तो अब ये प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। पहले इसके लिए ढेर सारे कागजी काम और कानूनी पछड़े होते थे, लेकिन अब आरबीआई ने इस प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, यानी सभी बैंकों में लॉकर क्लेम करने का तरीका एक जैसा और सरल होगा। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि तनाव भी कम होगा। जल्द ही आरबीआई इस बारे में एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी करेगा जिस पर लोगों की राय ली जाएगी। पांचवा और आखिरी फैसला है देश की आर्थिक वृद्धि यानी जीडीपी ग्रोथ से जुड़ा। आरबीआई ने 2025-26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था इस साल भी स्थिर गति से ही बढ़ेगी। तिमाही के हिसाब से देखें तो अप्रैल जून में 6.5%, जुलाई सितंबर में 6.7%, अक्टूबर दिसंबर में 6.6% और जनवरी मार्च 2026 में 6.3% की वृद्धि का अनुमान है। ये दिखाता है आरबीआई को भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा है, भले ही वैश्विक स्तर पर कुछ अनिश्चितताएं हों, जैसे अमेरिका के टैरिफ से जुड़ी चिंताएं। तो अब बात करते हैं इन फैसलों का आप पर क्या असर पड़ने वाला है। रेपो रेट स्थिर रहने से आपके होम लोन की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। महंगाई कम रहने की उम्मीद से रोजमर्रा की चीजों की कीमतें काबू में रह सकती हैं। जनधन खातों की केवाईसी और बैंक लॉकर क्लेम की आसान प्रक्रिया से ग्राहकों को सुविधा मिलेगी और जीडीपी ग्रोथ का स्थिर अनुमान देश की आर्थिक स्थिरता का संकेत है। आप आरबीआई के इन 5 बड़े फैसलों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें विस्तक के साथ।